हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चंस। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज वोल्ट, एम्पियर, ओम और वोट। तो इलेक्ट्रिकल यूनिट बेटा क्या होती है? एम्पियर। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं और एसआई का मतलब यहाँ पे क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ऐसा यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज। तो पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट क्या होती है बेटा? जूल, एम्पियर, वोल्ट और ओम। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वोल्ट। तो जैसे बेटा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो करंट कैसे फ्लो करता है? हमारा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमारा क्या होता है? फ्लो होता है। जैसे कि यहाँ पे दो वाटर के टैंक है आपके, तो यदि वाटर इक्वल है तो वाटर आपका किधर भी फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जब एक में वाटर ज़्यादा है और एक में आपका क्या है, वाटर कम है, तो वाटर आपका किधर फ्लो करेगा? जो हायर वाटर टू लोअर वाटर की तरफ फ्लो करेगा। तो इसी प्रकार आपका क्या है, करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करता है? आपका फ्लो करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? तो इसका बेटा करेक्ट आंसर है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। इसके अलावा हम गैल्वेनोमीटर का भी यूज कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर भी हमारा क्या करता है? करंट को मेजर करता है, लेकिन वो लो करंट को मेजर करता है। तो एमीटर हमारा मिली एम्पियर में और गैल्वेनोमीटर हमारा क्या करता है? माइक्रो एम्पियर में मेजर करता है करंट। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वोल्टेज। तो वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? एमीटर, बी वोल्टमीटर, सी वोल्टमीटर, डी ओम मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है बेटा? वोल्टमीटर। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, तो ये हमारा क्या है? यहाँ पे एक वोल्टमीटर है जो हमारा वोल्टेज को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस क्या है बेटा? ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम और डी जूल। तो बेटा जो हमारी यूनिट है इसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, वो क्या हमारा? ओम है। तो ये साइंटिस्ट सर जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे है। और यहाँ पे देखो ये डिफरेंट टाइप ऑफ के क्या है? रेजिस्टेंस है। जैसे ये फिक्स रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है हमारी। ये रियोस्टेट है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? वेरिएबल होती है। तो ये अलग अलग तरह के आपके क्या रजिस्टर, एलडीआर रजिस्टर, ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। जब इस रजिस्टर के ऊपर लाइट फॉल होती है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? चेंज होती है। नेक्स्ट देखो बेटा, Ohm's law is V is equal to IR, B I is equal to VR, P is equal to VI, R is equal to VI। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बेटा करेक्ट है? तो इसमें से V is equal to IR। तो यहाँ पे क्या जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे इलेक्ट्रिक करंट की। तो जो R है, R हमारा यहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये जो साइंटिस्ट है, ये कौन से साइंटिस्ट है? सर जॉर्ज साइमन ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन। तो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? तो देखो जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे हमारी लेंथ है, मटेरियल्स है, हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या बेटा? ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, करंट इज फ्लो ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एटम। तो बेटा देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए? करंट इज फ्लो इन ए कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर बेटा फ्लो क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है। और बाकी जैसे वाटर के अंदर है उसके अंदर आयंस की वजह से फ्लो होता है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 9, यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। तो बेटा इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है? जूल, वोट, वोल्ट एंड ओम। तो इलेक्ट्रिक पावर की बेटा यूनिट क्या होती है हमारी? वोट। क्वेश्चन नंबर 10, पावर फॉर्मूला। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू आई आर, पी इज इक्वल टू वी बाई आर, पी इज इक्वल टू आई बाई आर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हमारा? P इज इक्वल टू वी आई। तो P इज इक्वल टू वी आई हमारा क्या है? वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट। 1 कूलम्ब ऑफ ए चार्ज कंटेन कितने इलेक्ट्रॉन होता है? तो इसका जो आंसर है हमारा क्या? ए है। 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला करते हैं Q इज इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पे एन हमारा क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? Q बाई ई। ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ द एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट हमारी एनर्जी क्या होती है बेटा? किलो वाट पर हावर। क्वेश्चन नंबर 1, किलो वाट हावर किसके इक्वल होता है बेटा? तो ये रिलेशन होता है हमारा 3.6 10 की पावर 6 जूल। क्वेश्चन नंबर 14, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी रिमेन सेम एंड डी इज जीरो।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसमें हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये अलग अलग तरह के यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है। तो कलर क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को शो कर रही है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इन सीरीज सर्किट करंट इज डिफरेंट सेम थ्रू आउट जीरो इनफाइनाइट। तो सीरीज में करंट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि एक ही ब्रांच होती है और एक ही ब्रांच में करंट हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। यदि पैरेलल में अलग अलग ब्रांच होती है तो करंट हमारा क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, इन पैरेलल सर्किट वोल्टेज इज। तो पैरेलल में वोल्टेज हमारी क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन सीरीज में हमारी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। क्वेश्चन नंबर 17, हीटिंग इफेक्ट डिपेंड अपॉन। तो हीटिंग इफेक्ट हमारा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, करंट, रेजिस्टेंस, टाइम, ऑल ऑफ दीज। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला एच इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई स्केयर आर टी। तो आई स्केयर आर टी के बराबर होता है। तो आई करंट है, आर हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, और टी हमारा क्या है, टाइम है। तो ये जितनी भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, सभी हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, हीटिंग इफेक्ट लो। तो कौन सा हीटिंग इफेक्ट लो है इसमें, ओम्स लो। ओम्स लो में तो क्या होता है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। तो जूल लो, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या है, जूल लो। फैराडे लॉ हमारा क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन का है। और न्यूटन लॉ हमारा क्या है, एक्शन और रिएक्शन और मोशन के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है, जूल्स लो। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, जूल लो कब, इनमें से कौन सा करेक्ट फार्मूला, एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, एच इज इक्वल टू आई आर, एच इज इक्वल टू वी वाई आर, और एच इज इक्वल टू आई टी। तो इसमें जो एक्यूरेट है, एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, जो कि अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिलामेंट ऑफ ए बल्ब मेड ऑफ। जो बल्ब के अंदर पतला सा फिलामेंट होता है, ये किसका बना होता है, तो ये कॉपर, टंगस्टन, एल्युमिनियम, सिल्वर। तो ये किसका आंसर, बी, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 21, फ्यूज वायर हैज। तो फ्यूज वायर में बेटा क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, नो रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट। तो इसका आंसर हमारा क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट। यदि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी वायर हमारी क्या होगी, ब्रेक होगी। क्योंकि जब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उसके कारण हमारी जो करंट हमारा सप्लाई रुक जाएगा और जो हमारे डिवाइस है वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट होंगे। तो ये वायर कहाँ पे यूज होती है, यहाँ पे इन दो टर्मिनल के बीच में हमारी क्या होती है, कनेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फ्यूज इज कनेक्टेड इन। तो फ्यूज को कैसे कनेक्ट करते हैं बेटा हम, पैरेलल में, सीरीज में, बोथ, नन। तो इसका आंसर हमारा क्या, सीरीज में। तो सीरीज में हम इसको कनेक्ट करते हैं। यदि हमारा मान लो फ्यूज हाई करंट आता है तो मेल्ट हो जाता है, जिससे हमारे डिवाइस हमारे क्या होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो बेटा, गुड कंडक्टर इज। इनमें से कौन सा गुड कंडक्टर है, रबड़, कॉपर, प्लास्टिक और वुड। तो इसमें से हमारा क्या है, कॉपर है। तो कॉपर की जो रेजिस्टिविटी हमारी क्या होती है, लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर इनमें से कौन सा, एल्युमिनियम, कॉपर, रबड़, आयरन। तो इसमें से जो बेटा हमारा आंसर है वो हमारा क्या, सी, रबड़ है। तो ये सभी हमारे क्या, इंसुलेटर की टाइप है। नेक्स्ट देखो बेटा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो रेजिस्टेंस बेटा क्या है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया, लेंथ, टेम्परेचर, वोल्टेज। तो किसके होती है बेटा, लेंथ के। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो टेम्परेचर पे क्या डिपेंड करती है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेटा इसका आंसर क्या है हमारा, एरिया आएगा, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम, वोल्टेज इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। तो इसका आंसर हमारा पावर इनटू में टाइम। 1000 वाट इज इक्वल टू, तो किसके बराबर होगा बेटा, 1 किलो। तो किलो किसके बराबर होता है, 1000 के इक्वल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। डिवाइस कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हीट एनर्जी। तो बेटा इसका आंसर क्या है, जैसे कि यहाँ पे हीटर छपा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हमारा, हीटर है। क्योंकि हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एलोय का वायर यूज करते हैं। तो ये एलोय होता है जिसकी क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क कौन। तो इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा किस पे वर्क करता है बेटा, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, और तो इसका आंसर है हीटिंग इफेक्ट। तो जब टंगस्टन से हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो क्या करता है, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। उस टेम्परेचर की वजह से जो फिलामेंट है वो रेडिएशन इमिट करता है। तो वो रेडिएशन को ही हम क्या बोलते हैं, लाइट रेडिएशंस।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करंट थ्रू ए कंडक्टर इज 2 एम्पियर फॉर 5 सेकेंड इज, तो इसका आंसर बेटा क्या आएगा 10 कूलम, क्योंकि जो आपका चार्ज है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है आई मल्टीप्लाई बाई में टी, तो करंट इंटू में टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फॉर्मूला ऑफ ए चार्ज, तो फॉर्मूला ऑफ ए चार्ज अभी जैसे कि प्रीवियस आपको क्वेश्चन में बताया, तो क्या होता है क्या इज इक्वल टू आई टी। यूनिट ऑफ द चार्ज बेटा, यूनिट चार्ज यूनिट क्या होती है कूलम, तो चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 34 है बेटा, उसका क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेटालॉइड, तो मेटालॉइड क्या होता है जो आधा मेटल हो और आधा हमारा क्या हो इंसुलेटर हो, तो उसको मेटालॉइड भी बोल देते हैं, या हम सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, जिसमें हाफ हाफ प्रॉपर्टी हो, हाफ मेटल की हाफ इंसुलेटर की। तो इसमें तो बेटा ये तीनों तो हमारे क्या मेटल है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए एमसीबी, मिनिमम कोटिंग बेस, मिनिमम सर्किट बोर्ड, मैक्सिमम सर्किट बोर्ड, मिनिएचर सर्किट बोर्ड, तो इसका आंसर है डी। तो इसका आंसर डी आएगा, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल बोथ नन, तो इसका आंसर है बेटा वोल्टमीटर में से किस में कनेक्टेड होता है हमारा, पैरेलल में कनेक्टेड होता है, क्योंकि पैरेलल में हमारी वोल्टेज क्या रहती है सेम रहती है। अब रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल कंडक्टर, तो आइडियल कंडक्टर का मतलब है कि उसकी रेजिस्टेंस इतनी होगी, करंट हमारा इजीली फ्लो, तो करंट हमारा इजीली कब फ्लो होगा जब उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी जीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइस यूज टू वेरी करंट, तो कौन सा इसमें से करंट को वेरी करने के लिए यूज किया जाता है, रियोस्टेट, वोल्टमीटर, फ्यूज सेल, तो इसका आंसर क्या हमारा रियोस्टेट। तो ये हमारा क्या होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इसकी रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कम्बिनेशन ऑफ ए सेल इंक्रीजिंग वोल्टेज, तो किस कम्बिनेशन में हमारी जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होगी, तो इसका आंसर क्या होगा सीरीज। ये देखो क्वेश्चन नंबर 40, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाय 100 वोट इन 10 हावर, तो बेटा इसमें कितना हो जाएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1 किलोवाट हावर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर निकालनी है हमें, तो इलेक्ट्रिक पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक पावर आ जाएगी। विच हैज हाईएस्ट रेजिस्टेंस, तो बेटा इसमें से किसकी रेजिस्टेंस हमारी ज़्यादा है, कॉपर, सिल्वर, नाइक्रोम, एल्युमिनियम, तो नाइक्रोम की ज़्यादा होती है, ये एलोय का होता है हमारा, तो इसकी हमारी क्या होती है ज़्यादा। एलोय क्या होते हैं हमारे मिक्सचर होते हैं, मेटल मेटल के मिक्सचर या मेटल नॉन मेटल के मिक्सचर, तो उनको क्या बोलते हैं हम एलोय बोलते हैं। और ये हमारा कहाँ पे यूज होता है, हीटर के अंदर यूज होता है एज ए फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करंट फ्लो फ्रॉम हाईएस्ट पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लोअर टू हाइयर, बोथ नन ऑफ दी, तो इसमें क्या हमारा हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। एमसीबी वर्क कौन था, तो मिनिएचर सर्किट बोर्ड हमारा किस पे वर्क होता है, हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट पे। जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से जो स्विच होता है एमसीबी का वो क्या होता है अपने ऑटोमेटिक क्या हो जाता है ऑफ हो जाता है। तो ये हमारा किस पे होता है मैग्नेटिक इफेक्ट पे। हालांकि जो हमारा फ्यूज है वो किस पे डिपेंड करता है हमारा हीटिंग इफेक्ट पे। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, तो 1 वोल्ट हमारा किसके बराबर होता है 1 जूल पर कूलम। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए टंगस्टन, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा डी आएगा 3422 डिग्री सेल्सियस। द रेसिप्रोकल ऑफ ए रेजिस्टेंस इज, तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या कहलाता है कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, वोल्टेज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो ये हमारा क्या आएगा कंडक्टेंस। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इज मेजर्ड बाय, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम होती है बेटा वो कैसे मेजर्ड होती है, एनर्जी मीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, तो हम किसके द्वारा मेजर करते हैं एनर्जी मीटर के द्वारा मेजर करते हैं। विच गैस इज फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, बेटा कौन सी गैस फील्ड होती है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, ऑक्सीजन, ओजोन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, तो इसमें क्या है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन क्या हमारी नॉन रिएक्टिव गैस है। कैसे ये हमारी नॉन रिएक्टिव, तो इसको हम इनर्ट गैस भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इनर्ट गैस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज एज ए हीटिंग एलिमेंट इन हीटर, तो इसमें से कौन सा हमारा हीटिंग एलिमेंट में हीटर का, तो इसका आंसर है नाइक्रोम। विच ऑफ द फ्लोइंग हैव लोवेस्ट रेजिस्टेंस, तो इसमें से लोवेस्ट रेजिस्टेंस कम रेजिस्टेंस होती है सिल्वर, मरकरी, कॉपर, आयरन, तो कम किसकी होती है सिल्वर की। सिल्वर के बाद किसका नंबर होता है कॉपर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।
चलो दे